नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था कि इकाई का अंक देकर घात पूछ रहे थे। 0, 1, 5 और 6 का पढ़ लिया था। 2, 3, 7 और 8 का भी हमने पढ़ ही लिया था कि अगर ये संख्या इकाई का अंक हो और अगर घात देकर पूछी जाए तो किसका भाग देते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 4 का भाग देते हैं। शेषफल आता है 1, 2, 3 या 0। अगर 1 आता है तो वही अंक होता है। 2 आता है तो 2 बार गुना करवाना, 3 आता है तो 3 बार और 0 आता है तो 4 बार गुना करवाना है। उदाहरण भी हमने किए थे। ध्यान रखें, अब इसमें भी एक नोट है। ठीक है, वो नोट क्या है कि कोई संख्या कोई संख्या अगर 6 डिजिट की हो, कितने अंकों की हो, 6 की, एक ही अंक से बनी हो, एक ही अंक से बनी हो, ध्यान रखना हमेशा ही। इसके बीच में मैं आपको बता रहा हूं कि एक ही अंक के पुनरावृत्ति से अगर बनी है तो वो संख्या 3, 7, हमने पढ़ा भी था, साथ में 11, 13 और 37, इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ये भी ध्यान रखना, बीच में एक अगर सवाल आता है तो कि कोई भी संख्या 6 अंकों की हो, अगर एक ही अंक की पुनरावृत्ति से अगर बनी हुई है तो वो संख्या 3, 7, 11, 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। अब हमने पढ़ा था शुरुआत में इकाई का अंक क्या था, 0, 1, 5, 6। फिर हमने पढ़ा 2, 3, 7, 8। अब बचा क्या भाई, अंक कितने होते हैं, 10, जिनमें से हमने 8 पढ़ लिए थे। बचा कौन सा, 4 और 9। 4 और 9, यदि इकाई का अंक 4 या 9 हो और उसकी घात देकर हमें इकाई का अंक पूछे तो ध्यान रखना, भाग देना है 2 का। किसका देना है, 2 का भाग देना है। और शेषफल क्या आएगा, या तो आएगा 1 और या आएगा 0। अगर 1 आता है तो वही इकाई का अंक होता है, और अगर 0 आता है तो 2 बार मल्टीप्लाई कराना है और हमारा इकाई का अंक हम ज्ञात कर पाएंगे। उसमें क्या है, यदि इकाई का अंक इकाई का अंक 4 या 9 हो, अगर घात देकर इकाई का अंक पूछें तो 2 से घात को 2 से विभाजित करते हैं। अगर शेषफल 1 आता है तो वही इकाई का अंक होगा, वही इकाई का अंक होगा। और अगर शेषफल 0 आए, यानी कि 0 आए तो इकाई के अंक को 2 बार गुना करते हैं। इसमें ध्यान रखना, गुणा तो होता ही है, एक में क्या होता है, एक से ही गुना होता है, इसलिए वही आता है। 2 में 2 बार, 3 में 3 बार और 0 में क्या हो जाता है, 4 बार, जो हमने पढ़ा था 0, 1, 2, 3, 4 वाले में। तो ये हो गया 4 और 9 का। उदाहरण देखें हम,
इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल लें 144 की घात 253। 144 की घात 253, जैसे एग्जाम में सवाल आ गया कि 144 की घात है 253, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है कि क्या आएगा। और हमें पता है हमारे नियम के अनुसार कि 4 इकाई का अंक है या 9 हो, यही नियम है, 4 या 9 हो तो क्या करेंगे, घात में 2 का भाग देना है। तो घात कितनी है 253, इसमें किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। हमें पता है 2 दूना 4, 1 ये उतर गया 3 और 6 दूनी क्या हो गया 12, शेषफल क्या आया 1। एग्जाम में हमें ये भाग देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ क्या है 253, यानी सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, तो क्या बचेगा, शेषफल 1 ही बचना है। मान के चलो इसमें शेषफल 1 ही बचना था, और शेषफल पूरा पूरा जाता है तो 0 बचता, ठीक है। अब यहाँ शेषफल क्या बचा था 1, और 1 बचा है तो क्या होगा इकाई का अंक नियम के अनुसार यही, क्योंकि 4 को किससे गुना कराते हैं, 1 से गुना नहीं करवाते हैं, इसलिए हम नियम में यही होता है कि वही इकाई का अंक होता है। तो आंसर क्या आ गया 4, ठीक है। अब देखो हम दूसरा ले लेते हैं शेषफल वाला का 199 की घात 150। 199 की घात 150, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहाँ पर घात विषम संख्या है तो ध्यान रखना 1 आएगा शेषफल, और 1 आएगा तो इकाई का अंक वही लिखना सीधा सीधा ही। अगर सम संख्या आती है आपको पता है 0 आएगा, तो उसको उसी से मल्टीप्लाई करा के सीधे देख लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। कैसे, देखो मैं बता दे रहा हूँ। आपको पता है कि यहाँ घात क्या आई है, सम संख्या आई है, सम संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल क्या आएगा 0। 0 आएगा तो कितने से मल्टीप्लाई करवाना, 2 बार से, तो 9 को 9 से गुना करवा दो सीधा ही, कितना आ गया 81। 81 में इकाई का अंक क्या है 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, इकाई का अंक क्या आ गया 1, ठीक है। अब देखो इस टाइप के कुछ सवाल पढ़ते हैं, हम साथ में क्लियर कर लेते हैं। जैसे एग्जाम में सवाल आ गया आपके 143, अब मैं सबको जोड़ रहा हूं, ध्यान रखना, जो मैंने नियम लिखाए थे, जिसने पीछे की क्लास नहीं ली है वो पीछे की क्लास ले लेना, ताकि आगे का ये समझ में आएगा। हमने पीछे की क्लास में जो रूल पढ़े थे और इसमें पढ़े हैं उसके अनुसार मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ। 143 की घात 163 मल्टीप्लाई 147 की घात 155, और कंटिन्यू आप जब घर पे प्रैक्टिस करोगे तो ये सवाल आसानी से जितने टाइम के अंदर करना है उससे कम टाइम में आप कर पाओगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 155 की घात 147, जैसे एग्जाम में ये सवाल आ गया और आपको पूछ लिया कि निम्नलिखित में से इकाई का अंक क्या होगा। अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई तो हम करवा ही नहीं पाएंगे। अगर आपको नियम याद है तो आप आराम से 5 सेकंड में 10 सेकंड में जो भी टाइम मिलता है उसके अंदर अंदर ये हम इस सवाल को कवर कर पाएंगे, अगर नियम याद है तो। वरना आपको पता है कि 143 की घात 163, इसको मल्टीप्लाई कराओगे 147 को घात फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ तो कर नहीं पाएंगे, आंसर तक पहुंच नहीं पाएंगे। अब इस सवाल में आपको दे दिया कि इकाई का अंक क्या आएगा, ऑप्शन आपके पास दे दिए जाएंगे। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो इकाई का अंक क्या है 3, और 3 में हमने क्या पढ़ा था, याद होगा क्या पढ़ा था बताओ। नियम नंबर पहला था 0, 1, 5 और 6, ये होता है तो वही डिजिट आता है। इसमें से कोई ऐसा है, ये वाला रहा देखो, तो इकाई का अंक क्या आएगा यहाँ 5, सीधे सीधे ही, ठीक है।
7 और 3। दूसरा वाला देखो 2 3 7 8, और तीसरा था 4 और 9। ये आप इस प्रकार से लिख सकते हो रफ कॉपी में। जब आप एग्जाम दे रहे हो देख लो 0 1 5 6 हो उनकी जगह तो वही लिख देना, क्योंकि वही आएगा। 2 3 7 8 में क्या था, 4 का भाग देना है। यहाँ 3 है, इसमें किसका भाग देना पड़ेगा, 163 में 4 का भाग लगाना पड़ेगा। लगाओ, सीधे सीधे जीरो क्या आएगा, शेषफल बचेगा 3। और शेषफल बचने का मतलब क्या हुआ, कितने से मल्टीप्लाई कराओगे, 3 बार से। तो 3 को 3 बार ही गुना करवाना है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 की 9, 9 3 27, 27 में इकाई का अंक क्या आया, 7वां। तो इसकी जगह क्या रखोगे, इकाई का अंक 7। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको, आप कर लेना, आपको पता चल जाएगा। एक बार मैंने करवा दिया है। इसमें इकाई का अंक क्या आया, 7 आ गया। और इसमें ये भी 7 है। तो 155 में क्या करना पड़ेगा, आपको पता है 4 का भाग देना पड़ेगा। तो 4 3 12, 3 35, 8 चौक 32। इसमें भी क्या बचे 3, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये आ गया 49। फिर 7 से कराओगे 9 7 63, मतलब क्या आया 3। इकाई का अंक क्या आ गया, इसमें 3 आ गया। देखो ये इकाई के अंक निकल के आ रहे हैं। अब आपको पता है कि यहाँ 7 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 5 आया। ठीक है, तो 5 3 कितना हो गया 15, और 7 से फिर गुना कराना है। करवा लो, 7 पंजो 35। इकाई का अंक क्या आया, सिर्फ इकाई के अंक पे ही नोटिस करना है, क्योंकि सवाल यही था, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इन सब में से हमने निकाल लिया, ये आए, इनको आपस में गुना करवाओगे। 5 3 15, यहाँ इकाई का अंक 5 है, 5 को 7 से गुना कराया 35, और इकाई का अंक क्या आया 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा, टोटली 5। समझ गए। ध्यान रखना, ये कब समझ में आएगा, जब वो पीछे जो मैंने नियम लिखाए थे ये वाले, 0 1 5 6 ये हो इकाई के अंक, 2 3 7 8 हो, और 4 या 9 हो, उनका इकाई का अंक किस प्रकार से निकालना और कैसे आ रहा है वो नियमों में लिखा रखा है मैंने। अगला एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे ताकि आराम से समझ में आ जाए। एक सवाल लेते हैं हम, 152 की घात 63 प्लस, इस बार प्लस कर रहे हैं, 173 की घात 172 प्लस, सॉरी इसमें गुना दिया हुआ है, तो गुना 144 की घात 1024। अब जैसे ये सवाल आया और पूछा क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में इकाई का अंक क्या आएगा। ऑप्शन में आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। और वही बात, अगर आपने नियम पढ़े हैं तो इस सवाल को कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर ये सवाल आ गया, क्योंकि संख्या देकर घात दी हुई है और आपको इकाई का अंक पूछ रहा है, तो इकाई के अंक 0 1 5 6 हो सकते हैं, 2 3 7 8 ये हो सकते हैं, 4 और 9 हो सकते हैं, क्योंकि अंक तो यही होने हैं। लेकिन इसका अलग रूल है, इसका अलग रूल है, और इसका अलग रूल है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर क्या है, 2 2, और दूसरा नियम क्या था, संख्या को किससे भाग देना है, 4 से। तो 63 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 2, और 5 और 20, कितना बचा शेषफल, 3 बचता है। तो इसको कितने बार मल्टीप्लाई करवाना है, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, और कितने आ गए 8, मतलब इकाई का अंक इसमें से निकल के क्या आया 8। ठीक है, अगले में देखो 3, तो 3 में फिर वही लगेगा, 4 का भाग लगाना है 172 में। ध्यान रखना भाग घात में देना है, 4 4 चौक 16, 1 और 4 3 12, पूरा पूरा जा रहा है, मतलब शेषफल क्या आएगा 0। और 0 आता है तो कितनी बार करवाना है, 4 बार। ध्यान रखना, भूल मत करना। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3,
3 3 9, 9 3 27, फिर इसको 3 से करवा दो, 7 3 21, यानी इकाई का अंक क्या निकल के आ रहा है? 1। तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे और अगला आया इकाई का अंक 1। फिर मल्टीप्लाई का निशान है 4, तो 4 वाला नियम क्या था? घात में किसका भाग लगाना है? 2 का लगाना है। और सम संख्या है तो आपको पता है क्या आएगा? शेषफल 0 आएगा, और 0 आएगा तो कितनी बार मल्टीप्लाई करवाना है? 2 बार, ध्यान रखना। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराए, वो कितना आया? 16। 16 में इकाई का अंक क्या है? 6। ठीक है, तो 6 एकम 6 प्लस 8 कितना हो गया? 14। और 14 में इकाई का अंक क्या है? 4। 172, इसमें 4 का भाग दिया हमने। 1 मिनट। 4 चौक 16, 1 बचा, 4 3 12, शेषफल क्या आया? 0। अगर 0 आता है तो कितनी बार मल्टीप्लाई करवाना है? 4 बार। ये कैसे हुआ? बिल्कुल, इकाई का अंक क्या है? 4। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, सिर्फ आपको वो नियम याद रखने हैं, ये सवाल आप आराम से कर पाओगे। और बाकी सवाल आप एग्जाम में तैयार करने के लिए अपने किताब से, नोटबुक से अलग अलग सवाल को घर पे जब प्रैक्टिस करोगे तो आराम से कर पाओगे। इसके आगे चलते हैं हम। जैसे अगला सवाल लेते हैं, इन्हीं जो पढ़े थे हमने पीछे के, उन्हीं में से ये सवाल क्लियर कर रहे हैं, ध्यान रखें। जैसे सवाल आ गया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो, कौन सी होगी? सवाल ले रहा हूं मैं। सवाल लिख रहा हूं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये सवाल उन्हीं में से कर रहे हैं, ध्यान रखना, जो मैंने भाजकता के आपको नियम लिखाए थे। होगी, ऐसा सवाल आएगा और ऑप्शन में आपको संख्याएं दे रखी होगी, जो करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखें, 4 अंकों की पहले तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो ध्यान रखना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि अगर इसके आगे चलेंगे तो वो कितने अंकों की हो जाएगी? 5 अंकों की। अब हमको बताना है कि जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो, ये संख्या तो क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और हमें बतानी है कि 4 से अंकों की वो बड़ी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। 7 का नियम याद है दोस्तों, क्या लिखा था? बताओ देखें। वैसे तो भाग देके ये कर सकते हो आप, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। भाग करके देख लो पहले। बचा 2, उतारा 9, 7 चौक 28, बचा 1, उतारा 9, 7 दूना 14, बचा 5, उतारा 9, 8 सत्ता 56, कितने बचे? शेषफल 3 बचा। अब ध्यान रखना, शेषफल बचने का मतलब है कि इतनी संख्या ज्यादा हो रही है,
इतनी संख्या इसमें ज्यादा हो रही है, इसलिए शेषफल 3 बच रहा है। मतलब क्या है कहने का कि सबसे बड़ी संख्या थी 9999, ये 3 ज्यादा है किससे, 7 से विभाजित होने में। इसलिए ये शेषफल वाली इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 9996। और ये संख्या क्या है, 7 अंक, 7 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और भाजकता के नियम में मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, 7 का क्या नियम था, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान को किससे गुना करवाना है, 2 से। भाजकता के नियम के अनुसार देखो, 2 से मल्टीप्लाई कराया, कितना आया, 18। 18 को इसमें से क्या करना है, घटाना है, 1 बचा, 8 7 972। फिर 2 से गुना करवाया, 2, इसमें से 2 को घटाएंगे, कितना आएगा, 95। और इस संख्या को आपको क्या करना है, विभाज्य करना है। और विभाज्य हो रही है, नहीं हो रही है तो पूर्णतः विभाजित नहीं है। और नहीं है, अब करनी है, कौन सी करेंगे, इस भाग में आपको पीछे क्या आई थी, मैंने मिटा दिया, पीछे बचे थे आपके शायद 3, शेषफल यही आ रहा था। और वो 3 क्या हो गए कि इस संख्या में से 3 आपको घटाने हैं, ताकि वो संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आप अगला कर सकते हो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या जो पूर्णतः 7 से विभाजित हो। अब इस प्रकार के सवाल आप आराम से प्रैक्टिस करना घर पे, 6 अंकों की भी हो जाएगी। जितने भी संख्या आपको जितना भाग देना है, उनमें से अगला टाइप देखते हैं हम। कुछ सूत्र आपको याद करने हैं जो इस संख्या पद्धति में हमारे काम आएंगे। और वो सूत्र मैथ के हम 5वीं 6वीं 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, याद होंगे। अगर याद नहीं भी है तो याद करने पड़ेंगे, ताकि आप आसानी से उन सवालों को कर पाएं। और वो सूत्र मैं आपको लिखा रहा हूँ, इस जो हमारी संख्या पद्धति में काम आएंगे। अपने आपके पास वैसे तो होंगे ये सूत्र, क्योंकि आपने काफ़ी बार पढ़े हैं। a+b का होल स्क्वायर, मेरे हिसाब से हम सूत्र लिखाने के बजाय कल पर्सन जब सॉल्व करेंगे तब इनको साथ साथ में लेकर के चलेंगे, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है, और वैसे आपने सब ये सूत्र पढ़ रखे होंगे, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारे सूत्र हैं। इन सूत्रों के हिसाब से आगे संख्या पद्धति के सवाल होंगे। और कैसे होंगे, जैसे हम सवाल ही ले लेते हैं पहला। दो संख्याओं का योग 27 है तथा उनका गुणनफल 180 है, तो इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। टाइम के हिसाब से लें, एक ही सवाल हो पाएगा, क्योंकि क्लास ज़्यादा बड़ी होने से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। सवाल ले रहा हूं मैं दोस्तों। बस अब ये कुछ प्रकार के सवाल के टाइप ही हैं, और हमारी संख्या पद्धति की बेसिक है वो हम कंप्लीट कर पाएंगे। देखो, यही सवाल है। अब जैसे ये सवाल हम लेंगे
उस सवाल के हिसाब से ये सूत्र होते जाएंगे और इन सूत्रों के हिसाब से संख्या पद्धति की जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगी। सवाल देखो क्या है, क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 27 है, का योग 27 है। अब ध्यान रखना दोस्तों, अगली क्लास में मैं पीडीएफ के हिसाब से सवाल बना लाऊंगा, जो बढ़िया बढ़िया सवाल इस संख्या पद्धति के इम्पोर्टेंट सवाल हैं, उन सवालों को हम सोल्व करेंगे। वो हम अगली क्लास के अंदर सारे क्लियर कर लेंगे और संख्या पद्धति की जो बेसिक है और संख्या पद्धति के जो चैप्टर हैं हमारे इस पशु सहायक में वो कंप्लीट हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 27 है तथा इनका गुणनफल 180 है। तो इन संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल आया एग्जाम में, इसको कैसे करते हैं संख्या पद्धति में, ध्यान रखना सूत्र आपके पास है। अब देखो मैं आपको बता दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, पहले तो ये बताओ, आपको पता ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिस करते जाओगे तो सवाल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सूत्र लग रहा है। आपको पहला यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग कितना है 27। पहली संख्या a दूसरी b, यहाँ जुड़ी हुई नहीं है, यहाँ जुड़ी हुई दी हुई है, क्या हो गया 27। ठीक है, दो संख्याओं का योग 27 है। अंत में क्या पूछा है, वर्गों का योग, तो इनके वर्गों का योग ही तो है ये दोनों, ये वर्ग। ठीक है, तो 27 घात क्या हो गई 2। ठीक है, उसके बाद में देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमें ज्ञात नहीं है, प्लस अगली लाइन क्या है, इनका गुणनफल कितना है 180 है, किनका, इन दोनों संख्याओं का। तो क्या हो जाएगा, ये रहा गुणनफल। अब दो तो इस सूत्र में है ही, और a और b का गुणनफल कितना है 180। इसको आगे सॉल्व करो तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, याद होगा 729, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 360। अब देखो दोस्तों पूछा क्या है, वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि पहली का वर्ग और दूसरी का वर्ग, ये हो गया योग। ठीक है, यही ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि इसको ज्ञात करना है, तो ये प्लस वाली संख्या पक्षांतरण के तौर पर इधर आएगी, क्या हो जाएगी माइनस, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 729 तो इधर था ही बराबर के, वो प्लस के थे उधर, पक्षांतरण करेंगे इधर आ जाएगा, कितने हो गए माइनस के 360। 729 में से 360 निकालो, कितना बचेगा 9, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 3 गया 3, कितना आ गया 369, 369। आंसर क्या हो गया हमारा 369, या नजर नहीं आ रहा है ना, हाँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आया 369। और यही हमें पूछा था कि वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, तो कितना आया 369। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इस संख्या पद्धति के जो बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके इस कोर्स में, उन्हीं को लेकर मैं मौजूद होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।